मैंने दुष्यंत जी को वो उपलब्धि नहीं बतानी थी, ये उपलब्धियों का मुद्दा नहीं है। देखिए, एक तरफ आपकी उपलब्धियां हो सकती है कांग्रेस की है, बीजेपी की है, लेकिन एक तरफ है महिला सम्मान, और महिला सम्मान उपलब्धियां दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। आप महिलाओं के लिए काम करें वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं के लिए आप ही की पार्टी के नेता अगर सम्मान नहीं दिखा पा रहे तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। मैंने दुष्यंत जी को भी रोका कि ठीक है, इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता कि इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री रही है भारत की, इस बात को भी कोई खारिज नहीं कर सकता कि महिलाओं को केंद्र में रखकर इस सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी, लेकिन चर्चा उस पर नहीं, चर्चा ये कि महिलाओं का सम्मान नहीं। समीर सर, क्या इसका स्पेसिफिक कोई असर हिमाचल की राजनीति में भी आप देख रहे हैं? कंगना रनौत अचानक से पॉलिटिक्स में आई और उनको लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई, राजनीतिक असर भी होगा एक ऐसे राज्य में जहां कांग्रेस में भगदड़ मची हुई। सिर्फ मैं बंटे सीट की बात करूं, जहाँ से प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जो कांग्रेस की अभी वहां से सांसद है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, तो बंटे सीट पर इसका तो असर होगा ही। मुझे लगता है इसका पूरा असर पूरे देश में होने वाला है। संदेश खाली की जो घटना बंगाल में घटी है, उसका असर पूरे देश में होने वाला है। और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनाथ ने बंटी को लेकर जिस तरीके का जिक्र किया था वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर महिलाओं को इस बात को लेकर आक्रोश होगा और एक महिलाओं के अंदर एक इस मामले में नाराजगी रहेगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को लगता है भुगतना पड़ेगा। तो जब देश के अंदर हम शुचिता की बात करते हैं तो महिलाएं तो वैसे भी राजनीति में आने से, जब अच्छी महिलाएं राजनीति में आती है, मुझे लगता है तो ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि उन्हें एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल दे जहाँ महिलाएं राजनीति में आ सके। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया है कि 2029 से देश के अंदर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, तो मुझे लगता है कि अभी सभी राजनीतिक दलों का और सभी लोगों का कर्तव्य है कि महिलाओं को एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराए जिससे वो राजनीति के अंदर आए। मुझे लगता है ये सभी राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी है और सभी को इसमें महिलाओं को लेकर सम्मान देना चाहिए और उन्हें राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इस तरीके की भाषा और इस तरीके से ट्वीट और सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसका पुरजोर करना चाहिए। क्या श्वेता जी, इस मुद्दे को बीजेपी राजनीतिक तौर से भुना भी रही है? देखिए, ऐसा है, महिलाएं समाज की का आईना होती है। जब आप समाज के आईने का अपमान करते हैं तो समाज का अपमान करते हैं। आपने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया, आपने मंडी का अपमान किया, आपने हिमाचल का अपमान किया, और ये आपकी विचारधारा को दर्शाता है, क्योंकि आप बहुत नहीं, जब सुप्रिया श्रीनाथ के शब्द कांग्रेस के हो सकते हैं तो दिलीप घोष के शब्द भाजपा के क्यों नहीं हो सकते? देखिए, अब बात एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, मैं सुप्रिया जी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं, आप यहाँ तो देखिए, दुष्यंत जी बैठे हैं, ऋतु जी बैठे हैं, क्या किसी ने एक शब्द कहा? मैं खुलेआम कह रही हूँ कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला के लिए कहता है तो वो गलत है। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ अगर दूसरे पक्ष से भी महिला बैठी हो तो आज कंगना रनौत के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन नहीं खड़ी है। और यही सोच है, हमें तो आप महिला होकर, शिक्षित महिला होकर, हमें अपनी लड़ाई भी लड़नी है। ऋतु चौधरी जी, क्या इसका राजनीतिक असर भी देख रही है मुद्दे का आप? ऋतु जी, ठीक है, श्वेता जी बात करना थोड़ा मेरे पास। हाँ, ऋतु जी। कंगना 2 बार पहले ही मंडी का अपमान कर चुकी है। उन्होंने 2 बार पहले जो है नकार दिया, इसको बोली कि मैं मंडी जैसी छोटी जगह से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी। तो मंडी का अपमान तो 2 बार पहले कर चुकी है। मुझे टिकट मिल रहा था, मैं ले नहीं रही हूँ इस टिकट को। ठीक है श्वेता जी, सुना उन्होंने आपको। श्वेता जी सुन लेते हैं, 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 सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहती हूँ कि रेखा शर्मा जी का जो है उसकी जांच की जाए, क्योंकि लगातार ना उसकी भंडारे पर वो कार्रवाई करती है, ना दिल्ली बाबू के पर करती है, ना मनीषा पर करती है, ना अनेक वीडियो पर करती है। ठीक है, इसमें भी सेलेक्टिविज्म का आरोप। दुष्यंत जी, राजनीतिक असर क्या, सेलेक्टिविज्म सियासत का कब तक? देखिए, निश्चित रूप से ये गलत है और राजनीति में सेलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, सारी चीजें समान होना चाहिए। लेकिन चुनाव में राजनीतिक दल अपना नंबर स्कोर करने के लिए, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह की प्रयास करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक, और महिलाओं के जैसे मुद्दे हैं उनमें सबको एक सुर में एक साथ बात करनी चाहिए। ये पहले था हमारे देश की राजनीति में। आप बार बार कंगना
इन्होंने किया है उसके ऊपर इतना अजीब लग रहा है कि आप जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि आप लोग बार बार कहना अरे हमने इसकी नजर सुनी कहीं और एक करके मुझे समझ नहीं सुननी देखिए ये मुद्दा अमृत अमृत की बात समझनी होगी जी अमृत जी मैम मैम देखिए अमृत जी जी अमृत अमृत देखिए बात समझनी होगी कि ये मुद्दा सिर्फ यहाँ डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इतना कुछ होने के बाद हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट मंडी पर सियासत के बढ़ने के आसार कितने तेज हो गए हैं। यहाँ से बीजेपी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट मंडी लोकसभा से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अभी यहाँ अपने प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं की है। वैसे बात कंगना की करें तो पिछले साल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कंगना के बीच मुलाकात हुई थी। कंगना के पिता ने भी इशारा किया था कि वो चुनाव मैदान में आने वाले वक्त उतर सकती हैं। आपको बता दें कि कंगना मंडी जिला के भांबला की रहने वाली है, लेकिन मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह या फिर उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ती रहे हैं और कांग्रेस के हाथ में जीत थमाते रहे हैं। के सामने कड़े मुकाबले में धराशायी हो गए, लेकिन पहले ना और अब हाँ करने के बाद प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर कमल से यानी कंगना से दो हाथ करने का मन बनाया है। नहीं, मैंने तो ना कर दी है कि मैं जो मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है उसको निभाऊंगी। ਸੱਜਣੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਦੁਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, ਕੀ ਦੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੀਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੀਦੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਏ ਤੋਰਿਆ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਾਬੁਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਇਲੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।